हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। और आप लोग आई थिंक सिंपल इंटरेस्ट ढूंढ रहे हैं, राइट। और सिंपल इंटरेस्ट का बहुत आप टेंशन लेके बैठे हुए हैं, तो भाई आप एकदम सही जगह आ गए हैं। आज आपका सिंपल इंटरेस्ट का जितना भी टेंशन है सब खत्म करने वाला हूं मैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए मैं चलता हूं आपका सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट पर। एक बार में भाई मैं बोल रहा हूँ ना, एक बार में आपका एकदम दिमाग में फीड कर दूंगा सिंपल इंटरेस्ट। फिर आपको टेंशन कभी नहीं होने वाला है, सच बोल रहा हूँ मैं। तो चलते हैं हम लोग डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे, और मैं आपको समझाता हूँ सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। देखिए तब, तो सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ क्या, कि बेटा सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। आइए देखिए मैं समझाता हूँ। तो हम लोग वही पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसको सिंपल इंटरेस्ट क्यों बोलते हैं ये समझाता हूँ मैं आपको। और फिर थोड़ा सा ये रहा सिंपल इंटरेस्ट, और ये लोन वगैरह जो मिलते हैं सिंपल इंटरेस्ट भी होता है और कंपाउंड पे भी होता है। तो अभी हम लोग क्लास 7 में जो पढ़ने वाले हैं, चाहे जो भी जॉब में होता है, कंपटीशन में होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट का बहुत रोल है। तो बट हम लोग चलते हैं पहले इसको सिंपल इंटरेस्ट क्यों बोलते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट समझने से पहले ये कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है, जस्ट लाइक प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल क्या होता है भाई। सो प्रिंसिपल क्या होता है ये, कि कितना आप किसी से बोरो कर रहे हैं। जैसे मैं प्रिंसिपल मान लिया कि आपने किसी से 1000 रुपीज ले लिए, 1000 रुपये आपने किसी से ले लिया या तो किसी को दे दिया। प्रिंसिपल बोलते हैं कि वैसा सम जो किसी से आपने लिया हो या किसी को दे दिया हो। तो मैंने 1000 रुपीज मान लो आपसे ले लिया मैंने 1000 रुपीज, ठीक है। तो भाई 1000 रुपीज लिया तो आपको ना कुछ आप रेट लगाओगे ना मेरे ऊपर, कि सर आपको 5% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 10% का इंटरेस्ट देने का पर एनम। तो चलिए मैं मान लिया आपको 10% पर एनम। पर एनम मतलब हर एक साल में आपको 10% का इंटरेस्ट दूंगा मैं आपको। और अगर आपने प्रिंसिपल देके और रेट देके छोड़ दिया तब तो मैं लेके भाग जाऊंगा, क्योंकि आपने टाइम तो दिया ही नहीं। तो मैं तो बोलूंगा कि भाई आपने टाइम दिया नहीं था, तो कभी भी दे सकता हूं मैं, तो इसलिए लगाना पड़ेगा टाइम, बाउंडेशन लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको दे दिया 1 ईयर का टाइम, 1 ईयर का आपको दे दिया टाइम। चलो 1 ईयर का दे दिया। तो इंटरेस्ट कितना लगेगा थोड़ा ये बताते हैं। ऐसे सिंपल इंटरेस्ट इसलिए बोलते हैं बेटा इसको, क्योंकि हर बार जो इंटरेस्ट लगेगा वो प्रिंसिपल पे लगेगा। 1000 रुपया पे आपको 10-10% हर साल देना है आपको। अब कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में होता है क्या, कि जो इंटरेस्ट ऐड करके आया, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जो ऐड करके आया उस पर फिर से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसलिए उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं सिंपल, ये बहुत सिंपल है बेचारा ये। हर बार इसी पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हर बार जो भी इंटरेस्ट एक बार निकालेंगे एक साल के लिए, वही इंटरेस्ट आपको बार बार देना पड़ेगा। तो हम लोग समझते हैं, मैंने आपसे लिया 1000 रुपीज, आपने लगाया मेरे ऊपर रेट क्या, 10% पर एनम के हिसाब से। कितने साल के लिए दिया आपने, 1 ईयर के लिए। देखते हैं इंटरेस्ट कितना लगेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई कैसा 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इक्वल्स टू 100। आपको एकदम एक एक क्वेश्चन अभी देखो मैं मस्त एकदम समझाने वाला हूं। तो प्रिंसिपल आपने लिया था कितना भाई 1000, रेट कितना भाई 10, टाइम लिया आपने 1 ईयर डिवाइडेड बाई कैसा 100। आइए देखते हैं तो क्या हो जाएगा ये। तो देखो ये 100 से क्या हो गया बेटा, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। क्या हो गया, 100 इंटू 1 इज 100, मतलब 100 रुपया का आपका इंटरेस्ट लगने वाला है। तो ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट। अब एक चीज और आता है कि आप उसको अमाउंट किसको बोलते हैं, एक और वर्ड आएगा अमाउंट। अमाउंट किसको बोलते हैं, कि हाउ मच मनी यू विल रिटर्न टू द बोरोवर। मैंने अगर आपसे लिया तो आपको रिटर्न कितना करूंगा, तो पहले तो जो लिया था वो रिटर्न करूंगा, मतलब प्रिंसिपल। रिटर्न क्या करूंगा, प्रिंसिपल प्लस क्या रिटर्न करूंगा, जो सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है 100 रुपया वो। तो इसका मतलब आपको सिंपल इंटरेस्ट भी दूंगा। इसको इंटरेस्ट बोलिए या सिंपल इंटरेस्ट बोलिए, आपकी मर्जी है। तो क्या क्या लगेगा, अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, ए इक्वल्स टू क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यही तो 5 चीज है बस पूरा। अब इसे में घुमाना है सारा चीज, यही तो कॉन्सेप्ट है। इसे में टेंशन आता है। तो अमाउंट कितना लगेगा, आपने 1000 रुपीज एंड प्लस 100, इसका मतलब कितना, 1100 रुपया आपको मैं रिटर्न करूंगा। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट। अब अलग अलग कॉन्सेप्ट अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट आने वाला है, तो आप टेंशन मत लीजिए। देखिए अभी मैं आपको कैसे एकदम समझाता हूं एक एक। जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें देखो क्या होगा, कभी कभी ईयर में दिया रहेगा, कभी मंथ में दे देगा, कभी डेज में दे देगा, तो उसको आपको ईयर में कन्वर्ट करना है। तो पहला एग्जांपल देखते हैं बेटा। तो पहला हमारा क्या बोल रहा है, कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल इज दिस। चलो मैं प्रिंसिपल लिख रहा हूं भाई, प्रिंसिपल कितना का है, सो 2000 का प्रिंसिपल है।
आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आप आराम से पहले सॉल्व कर लीजिएगा इसको, फिर देखिएगा कि आंसर क्या आता है। तो भाई प्रिंसिपल कितना हो गया 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या लगाने वाला हूं 5%, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, और कितने टाइम के लिए दिया तो 1 ईयर के लिए। सो टाइम आपको कितना दे दिया भाई 1 ईयर के लिए, बताइए 1 ईयर के लिए दे दिया। तो बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना लगेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, क्या फॉर्मूला होता है, तो P इंटू आर इंटू टी बाई कैसा 100। अब ये मत सोचिएगा सिर्फ इतना ही है, बहुत अलग अलग क्वेश्चन है, बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो बेटा प्रिंसिपल लगेगा कितना 2000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भाई 5%, 5%, टाइम कितना लगा भाई 1 ईयर, सो 1 ईयर, एंड डिवाइड बाई कैसा 100। तो डबल जीरो से देख लीजिए, डबल जीरो क्या हो गया, ये कैंसिल, 20 इंटू 5 इज 100, फिर से 100 रुपया लग गया भाई। अब बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना गया 100 रुपया, ये हर साल आपको 100 रुपया ही देना पड़ेगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा है सिंपल इंटरेस्ट। मतलब इसमें टेंशन नहीं है, सिंपल है बेचारा एकदम। अब बताइए अमाउंट कितना देना पड़ेगा, अमाउंट क्या होता है भाई, अमाउंट का मतलब होता है हाउ मच मनी वी आर रिटर्निंग टू द बोरोवर, जिससे लिए थे हम लोग उसको कितना पैसा लौटाएंगे, तो भाई उसको देने वाले हम लोग प्रिंसिपल जो लिए थे वो, अब प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यही तो है। तो कितना लौटाएंगे भाई देख लीजिए, तो हम लौटाने वाले हैं उसको देने वाले हैं अमाउंट इक्वल्स टू क्या, प्रिंसिपल लिया था 2000 रुपया और प्लस 100 रुपया, इसका मतलब हम देने वाले हैं 2100 रुपया, दिस इज द अमाउंट। ये रहा सिंपल इंटरेस्ट और ये रहा क्या अमाउंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत मजे से आ रहा होगा समझ में, यस। अभी चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, देखिए क्वेश्चन बदलेगा अभी। अब देखिए 4 साल के लिए बोल रहा है भाई, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, ये आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। अब देखो प्रिंसिपल क्या दिया भाई, तो प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है इस बार 500 रुपया, ओके, और रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा आ गया, ये आ गया 12.5%। तो एक काम करूंगा मैं इसको चेंज कर लेता हूं, मैं लिखूंगा 5 डिवाइड बाय पॉइंट हटाऊंगा नीचे आ गया 10, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है। टाइम कितना भाई, टाइम हमारे पास 4 इयर्स, 4 इयर्स का टाइम है। बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना लगेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी बाई कैसा 100, टी बाई कैसा 100। तो बताइए प्रिंसिपल कितना भाई 500, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बेटा, तो हमारे पास देखो इसको सॉल्व करके ये आ गया मेरे पास, सो 125 बाई 10, और इनटू टाइम, टाइम कितना भाई 4 ईयर, और डिवाइडेड बाई 100, तो डिवाइड तो पूरा ही है, डिवाइड बाई 100 यहीं कर दीजिए ना भाई, यही हो जाएगा 100। अब इसको सिर्फ कट करना है, बताइए कट करूंगा तो क्या होगा, पहले तो डबल जीरो से देखो, डबल जीरो कैंसिल हो गया, और 5 से देखो ये 2 टाइम में हो गया, 2 से ये कैसा हो गया 2 टाइम, खत्म। तो बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया अपने पास भाई, यहां बचा 125 आई इंटू 2, नीचे कुछ नहीं है, सो 125 इंटू 2 कितना हो गया बेटा, सो हो जाएगा 250 इज द सिंपल इंटरेस्ट। तो रिटर्न कितना करेंगे, अमाउंट हमसे सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, लेकिन हम लोग अमाउंट बताएंगे इसको। बताइए अमाउंट कितना देना पड़ेगा, तो अमाउंट का मतलब होता है रिटर्न कितना करने वाले हैं, तो रिटर्न करेंगे पहले उसको प्रिंसिपल और प्लस देंगे क्या उसको सिंपल इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट बनता है उसको 4 साल में। तो प्रिंसिपल तो लिया था 2000 नहीं 500 रुपया, एंड प्लस इंटरेस्ट कितना दे रहा भाई 4 साल में सिर्फ 250 रुपया दे रहे हैं उसको। बता दीजिए कितना होगा बेटा, तो 0 प्लस 0 इज 0, 5 प्लस 0 इज 5, 5 प्लस 2 इज 7, मतलब 750 रुपया उसको लौटाना पड़ेगा 4 साल में। अब भाई तो अमाउंट भी आपने लिया है, छोटा लिया है तो छोटा ही लौटाना पड़ेगा ना। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं, देखो बेटा अब ये हर क्वेश्चन में चेंज होते रहेगा चीजें। अब देखिए ये टाइम आ गया 4 मंथ में, अब क्या करेंगे भाई इसको, तो आपको ईयर में कन्वर्ट करना, बस इतना ही तो है कॉन्सेप्ट, और तो कुछ है नहीं। जैसे अब इस पर क्या दिया, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल इज दिस, तो प्रिंसिपल कितना दे दिया भाई 12000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 18%, और टाइम इस बार के दे दिया, टाइम दे दिया 4 मंथ्स। अब क्या करे भाई 4 मंथ दे दिया है, ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो एक साल में कितना मंथ होता है भाई 12, इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये 4/12, तो ये क्या हो गया भाई ईयर में कन्वर्ट हो गया ये। अब देखो इसको क्या करने वाला हूं मैं, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, ये 4 से ये 1 टाइम, 4 से ये 3 टाइम, इसका मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया 1/3 ईयर। कोई बात नहीं भाई ऐसे ही रखेंगे इसको। अब बताइए प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट हमारे पास है, टाइम हमने सॉल्व कर लिया, अब बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा भाई,
तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई कैसा 100। तो बताइए कितना होगा बेटा सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया 12,000, ठीक है सर 12,000, और इंटू रेट इज व्हाट 18%, ठीक है। और टाइम कितना भैया, तो टाइम आ गया हमारे पास 1/3, सो ये 1/3। अब बाई में तो 100 है ही, तो 100। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, डबल जीरो से देखिए बेटा डबल जीरो कैंसिल हो गया, और 3 से ये कितना टाइम में 6 टाइम में, बस यही तो है। तो यहां बचा 120 इंटू 6, 12 6 कितना होता है 72, और जीरो लगा दिए। मतलब 720 रुपया का आपका इंटरेस्ट लगने वाला है, कितना में 4 मंथ में, अगर 12,000 रुपया लेते हैं किसी से या किसी को देते हैं तब। तो देखो ये इंटरेस्ट हो गया, हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा था, सिर्फ हम लोग सिंपल इंटरेस्ट ही बताएंगे अब, क्योंकि हम लोग सीख चुके हैं। आप चाहे तो बना सकते हैं भाई, अमाउंट कितना लगेगा। अमाउंट का मतलब क्या होता है बेटा, आपको रिटर्न कितना करना है बोरोवर को, जिससे लिए तो उसको, तो पहले तो उसको प्रिंसिपल दोगे और प्लस सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट दे दोगे। प्रिंसिपल लिया आपने 12,000 रुपया, और प्लस उसको दे रहे हैं कितना 720 रुपया, तो कितना हो गया भाई 12,720 रुपया आपको उसको लौटाना पड़ेगा। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। अब चलते हैं, अब देखें क्या चेंज आने वाला है। मंथ में था, अब क्या चेंज आएगा देखते हैं। अब क्या चेंज आएगा भाई देखते हैं। ये देखो अब क्या आ गया, फिर से हमसे क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल इज दिस, रेट इज दिस। अब टाइम हमारा किस में दे दिया, डेज में दे दिया भाई। तो डे में सर टाइम दे दिया तो क्या करना पड़ेगा, हमको दिया 73 डेज। अब ये सोचना पड़ेगा कि एक साल में कितना दिन होता है भाई, तो 365 डेज होता है। ऐसे 366 भी होता है, लेकिन वो लीप ईयर में होता है, तो वो अभी बोला नहीं है, बोलेगा तो कंडीशन देगा वो। तो भाई अब मेरे को डिवाइड कितना पड़ेगा, टाइम करना पड़ेगा, 73 डेज दिया हुआ, तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा 365 से। चलो हम लोग चलते हैं। तो बेटा प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है ओनली 1000, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, ठीक है। और टाइम दिया भाई 73 डेज ओनली, डेज दिया है। तो मेरे को तो क्या करना है, इसको ईयर में कन्वर्ट करना है, ये आपका टारगेट है। तो 73 को डिवाइड कर दीजिए किससे, 365 से डिवाइड कर दीजिए। अब ये कटेगा नहीं कटेगा, हम लोग पहले बात की बात है, पहले हम लोग देखते हैं इसको। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा बताइए, तो इंटरेस्ट क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई कैसा 100। ये देखिए कॉन्सेप्ट हमने लिख दिया। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लीज जरूर बताते रहिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले एकदम बिल्कुल। हाँ, अगर मजा आ रहा है तो बिल्कुल आपको करना है, ठीक है। चलो बेटा, तो प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल हमारा हो गया 1000, और रेट इज 10%, और टाइम थोड़ा बताइए कितना हो गया 73 बाई 365, एंड डिवाइडेड बाई कैसा 100। डिवाइड तो यही है ना भाई, इसी के नीचे ही तो है, तो ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग कितना हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो बताइए, मेरे को लग रहा है ये 5 से कट रहा है, ये भी 5 से, ये सब भी कट रहा है। पहले डबल जीरो से इसको उड़ाओ, डबल जीरो से बेटा ये कट गया, ठीक है, डबल जीरो से कट गया भाई अपना, ये डबल जीरो से बेटा कट गया। अब ये और ये देखो 5 से कट रहा है, तो 5 से बेटा लास्ट में 5 है तो 5 से कट रहा है, 5 7 जा 35, 1 बचा 3 हो गया, 5 3 जा। अब देख लो कितना इजी हो गया भाई। अब 5 से बेटा कितना टाइम, ये 2 टाइम। ऊपर बच गया कैसा, ऊपर बच गया हमारा 2 इंटू 10, तो 2 इंटू 10 इंटू 73, नीचे क्या बचा 73। अब ये देखो कटने वाला है भाई, कटने वाला है भाई, ये कट गया, क्या हो गया, सो 2 इंटू 20 20 मतलब 20 रुपया आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 73 डेज में। भाई अमाउंट भी तो है, 1,000 रुपया लिया भाई, 20 रुपया दे रहा, बहुत है नहीं क्या। अब बताइए, हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा, 20 रुपया निकल गया भाई। अब देखते हैं अमाउंट कितना लौटाएगा वो, अमाउंट कितना देगा। तो अमाउंट का मतलब क्या होता है बेटा, लौटाएंगे कितना या तो लेंगे कितना, रिटर्न कितना देंगे उसको। तो भाई पहले देना पड़ेगा जो लिए थे वो, और उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, और ऊपर से देना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल आपने लिया था 1000 और प्लस इंटरेस्ट देना पड़ेगा 20 रुपया। इसका मतलब 1,020 रुपया उसका लौटा दीजिएगा 73 डेज में। आई होप आपको क्लियर हो जाना चाहिए, तब मतलब दिमाग में फिट हो जाना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा आप देखो ये, अब आप क्या करिएगा, वीडियो पॉज करके आप खुद लगाना शुरू करिए, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट हो गया ऑलमोस्ट क्लियर, ऑलमोस्ट। चलिए अब क्या बोलता है, फाइंड द इंटरेस्ट, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन दिस, इस पे इंटरेस्ट निकालना है, इस पे, इसमें मतलब क्या है, ये प्रिंसिपल है भाई, इस पे निकालना, मतलब प्रिंसिपल इज 500, ठीक है सर,
फॉर द पीरियड ऑफ 4 इयर्स। ओके, टाइम दे दिया कितना बेटा, टाइम दे दिया 4 इयर्स एंड 8% पर एनम, पर एनम मतलब हर एक साल पे देना है आपको। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। बताइए, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट पेड बाय द एंड ऑफ द पीरियड, मतलब अंतिम टाइम में 4 साल के बाद आपको कितना अमाउंट लौटाना पड़ेगा ये बोल रहा है। तो हमने तो सीख रखा है पहले से ही, कोई नया चीज तो नहीं है। तो पहले निकालिए सिंपल इंटरेस्ट, या तो सिंपल इंटरेस्ट लिखिए या तो इंटरेस्ट लिखिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई कैसा 100। सो प्रिंसिपल इज 500 और रेट इज 8%, टाइम इज 4 ईयर डिवाइडेड बाई कैसा 100। ये कटेगा बेटा, देखो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया। 8 4 जा कितना होता है 32, 32 5 जा, या तो एक काम करिए 8 5 जा कितना होता है 40 पहले कर लीजिए, और ये 4। देखो कैसे आप इजी कर सकते हैं ये सोचना है, किसका टेबल आपको आता है ये सोचना है आपको। तो भाई 8 5 जा कितना हो गया बेटा 40, और ये 4 4 4 जा कितना होता है 16। इसका मतलब इंटरेस्ट जो हमारा हो गया 16 और जीरो लगा दी 160 का। अब बताइए हम लोग रिटर्न कितना करने वाले हैं, उसको बोलते हैं अमाउंट। तो अमाउंट कितना होगा बेटा, अमाउंट का मतलब होता है क्या, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट, यही तो है। आखिर आप जिसको लौटाओगे, अमाउंट किसको बोलते हैं, जिसको लौटाओगे, लौटाओगे इतना भाई, तो जो लिए थे वो प्लस इंटरेस्ट। तो बताओ, लिए थे 500 रुपया और प्लस 160 रुपया और एक्स्ट्रा देना एज अ इंटरेस्ट, तो कितना हो जाएगा 660 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। तो आई होप ये क्लियर होगा। अब देखिए हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है। तो चलिए भाई देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है भाई पिटारा। ये रहा अगला क्वेश्चन, अब सुनिए बेटा। अब क्या बोल रहा है, सम ऑफ 400, सम मतलब भी प्रिंसिपल होता है। अब देखिए एक चीज और, या तो प्रिंसिपल बोलिए या तो इसको सम बोलिए, दोनों का मतलब कैसा होता है सेम। हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप बने रहिए एकदम बिल्कुल। क्या बोलता है, अ सम ऑफ 400 मतलब प्रिंसिपल इज 400 लेंट एट द रेट ऑफ दिस, लेंट मतलब किसी को देना। तो 400 रुपया मैंने किसी को दिया, 400 रुपया, 400 रुपया आपने किसी को दिया, किस रेट से भाई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा कितना भाई 5% का है, ठीक है, पर एनम। फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 साल के बाद आपको कितना इंटरेस्ट लगेगा। तो टाइम दे दिया कितना भाई 2 इयर्स, यही तो है। अब बताइए इंटरेस्ट कितना लगेगा, तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, इंटरेस्ट क्या लगेगा, तो फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल बोला कितना 400 और रेट बोला 5%, टाइम बोला 2 ईयर एंड डिवाइडेड बाई कैसा 100। तो डबल जीरो से डबल जीरो देखो बेटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। डबल जीरो से देखो ये डबल जीरो कैंसिल हो गया। अब 5 टू या तो 10 होता है, यहाँ बच गया 4 4 और ये 10, 40 इज द आंसर ऑफ दिस। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया बेटा 40। अगर आप चाहें तो अमाउंट भी निकाल सकते हैं कि कितना रिटर्न करेंगे उसको। अमाउंट इक्वल होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल आपने लिया था 400, अब प्लस आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 40 रुपया। तो कितना हो जाएगा भाई, हो जाएगा 440, 440 रुपया आपको लौटाना पड़ेगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। इसमें क्या सीखने को मिला, तो ये सीखने को मिला कि सम भी बोलते हैं प्रिंसिपल को। चलिए बेटा आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, देखते जाइए, अभी आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये, अब हमसे क्या पूछ रहा है भाई, इसमें नया क्या है, तो बोलता है क्या मेन बोरो, बोरो मीन्स किसी से लिया, लेंट मतलब किसी को देना, बोरो मीन्स लेना, ठीक है भाई। 8000 ले लिया भाई, तो प्रिंसिपल आपने कितना ले लिया भाई 8000, करेक्ट, ठीक है सर। फ्रॉम कहां से, फ्रॉम अ बैंक, आपने बैंक से ही ले लिया बोरो भाई, कितना रेट से 8% के। तो भाई 8% का रेट से आपने ले लिया, पर एनम के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से नहीं, पर एनम, हर एक साल पे इंटरेस्ट लगना चाहिए। फाइंड द अमाउंट हैज टू पे आफ्टर दिस ईयर, कितना अमाउंट पे करेगा इतने साल में, इतना साल में। तो टाइम कितना दे दिया भाई, तो टाइम दे दिया 4 होल 1/2 ईयर, ईयर्स। पहले इसको चेंज करना पड़ेगा, 2 4 जा 8 प्लस 1 9/2 ईयर हो जाएगा भाई। तो अमाउंट कितना रिटर्न करेगा, पहले सिंपल इंटरेस्ट तो निकाल लो। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है भाई P इंटू आर इंटू टी बाई कैसा 100। तो बेटा बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, सिंपल P कितना है बेटा 8000, चलो भाई 8000
एंड रेट कितना भाई 8%, टाइम कितना हो गया बेटा 9/2, सही हो गया 9/2, और डिवाइडेड में 100 तो होता ही है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्या हो गया भाई, 00 से 00 ये कैंसिल हो गया भाई, 2 से भाई ये कितना टाइम में 4 टाइम में। तो देखिए क्या बचा है, ये बच गया 80 इंटू 4 इंटू 9, यही तो अपने पास बचा है। तो एक काम करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो 9 8 जा कितना होता है, 9 8 जा 72 होता है, 8 9 जा 8 और ये 9, तो ये होता है 72। ये बच गया यहाँ से कैसा एक 0 मतलब 10, और ये बच गया 4। मैंने 8 और 9 को या तो ऐसा करो आप, 8 9 जा होता है 72, तो 72 और 0 चिपका दो, आई इंटू बच गया 4। देखो आपको मैं सिखा रहा हूँ कि आपको पेज वेज पे अलग से ना करना पड़े, बस टेबल आपको याद होना चाहिए। 4 से मल्टीप्लाई कर बेटा, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8 खत्म, 7 4 जा 28 का 8, सो दिस इज द इंटरेस्ट। 8,000 पे ये इंटरेस्ट लगेगा। एक बार फिर से कर लो भाई, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8 और 7 4 जा 28 का ये देखो। अब बताइए अमाउंट कितना देना पड़ेगा, मेरे को तो अमाउंट निकालना भाई, तो अमाउंट कितना देना पड़ेगा, तो भाई प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट दीजिए ना सर, यही तो होता है भाई। तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना लिए थे 8,000, तो पहले बेचारे को 8,000 लौटा दो भाई, ठीक है, और उसको इंटरेस्ट दे दो भाई कितना 2880 रुपया, 2880 रुपया जोड़ दो भाई, क्या हो जाएगा, तो 0 + 0 इज 0, 8 + 0 इज 8, 8 + 0 इज 8, 8 + 2 इज 10। ये आपको अमाउंट लौटाना पड़ेगा एट द एंड ऑफ 4 होल 1/2 ईयर्स, मतलब 4.5 साल में लगभग आपको देना पड़ेगा कितना बेटा, इतना, ये 2880 रुपया देना पड़ेगा, टोटल लौटाना पड़ेगा उसको ये। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा है भाई एकदम, मेरे को तो बहुत एंजॉय लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि रमेश बोरोड 2000 एट द 2% पर एनम एंड 1000, देखो अब थोड़ा भाई अलग हो गया क्वेश्चन। चलिए अब थोड़ा सा बांटते हैं इसको, क्योंकि दो दो है। देखो रमेश लिया 2,000 रुपया 2% के रेट से, और 1,000 रुपया ले लिया 5% के रेट से। हो सकता है कहीं गया होगा, बोला कि भाई साहब 2,000 रुपये दीजिए ना, तो उसने 2% का रेट से लगा दिया। फिर तो दोबारा पहुंच गया, बोला भाई साहब 1,000 को और जरूरत है, तो उसने रेट बढ़ा दिया, बोला इस बार 5% का रेट से लूंगा। अब बोल रहा है ही क्लियर्ड हिज डेट आफ्टर 2 ईयर्स बाई गिविंग, 2 साल के बाद क्या होता है बेटा, उसका अपना कर्जा क्लियर कर लेता है, और देता क्या है 2800 रुपया लौटा दे देता है उसको। अब बोलता है लीजिए ना भाई साहब ये वॉच रख लीजिए, घड़ी रख लीजिए, क्योंकि मेरे पास इतना ही पैसा है। तो एक काम करते हैं, पहले पता करते हैं स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप करते हैं क्या। पहले उसने प्रिंसिपल कितना लिया भाई, उसने लिया 2,000 रुपया, कितना रेट से, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% के, ठीक है। इधर भी है भाई एक प्रिंसिपल और ले लिया उसने, एक लिया 1,000 रुपया, लेकिन वो किस रेट से, वो लिया 5% के रेट से, ठीक है। कर्जा लौटाएगा, ही क्लियर्ड हिज डेब्ट आफ्टर 2 ईयर्स, मतलब टाइम इसमें भी, इसको भी दिया 2 साल का, 2 ईयर्स का, इसमें भी टाइम दिया कितने का, 2 ईयर्स का। ये देखिए मजा आ जाएगा एकदम, आप बिल्कुल आपको भी ऐसे ही करना है। अब ये आगे क्या बोलता है कि 2800 रुपया उसको दिए, अब अपना घड़ी दे दी, कभी घड़ी दे देगा, कभी कोई जानवर गाय देता है उसके बदले में। तो ये सब क्वेश्चन आता है, आप देख लीजिएगा, वो एक क्वेश्चन से सारे आपको क्वेश्चन बन जाएगा। तो बेटा इसमें बताते हैं इंटरेस्ट क्या लगेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट इस पे लगने वाला है, उसको फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई कैसा 100। तो क्या लगने वाला, प्रिंसिपल ने 2,000 रुपया लिया, और रेट कितना लग रहा है भाई 2, टाइम कितना 2 साल, डिवाइड बाई कैसा 100। अब इस पे ये कितना इंटरेस्ट देगा ये देखते हैं पहले। तो 00 से 00 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, मतलब 80 रुपया ये देने वाला है किस पे, 80 रुपया तो देगा ये 2,000 पे 2 साल में। अब इस पे देखते हैं, इस पे सिंपल इंटरेस्ट कितना लगेगा, तो P इंटू आर इंटू टी, पी कितना बेटा 1000, आई इंटू आर कितना 5%, टाइम कितना 2 ईयर्स, डिवाइड बाई कैसा 100। अब देखते हैं इस कितना लगेगा भाई इसको। तो बेटा 00 से 00 ये कैंसिल हो गया, 5 2 जा हो गया 10, ये भी 10, तो ये 10 आई इंटू 10, मतलब इस पे देना है 100 रुपया लगेगा भाई इसको। टोटल इसको कितना देना है ये देखते हैं, ये इसमें इंटरेस्ट लग रहा है, ये इसमें इंटरेस्ट लग रहा है ये। अब बताइए अमाउंट कितना होगा टोटल, बताइए अमाउंट। अच्छा पहले इसका अमाउंट निकाल लीजिए आप, ये कितना लौटाएगा, तो ये देगा पहले 2,000 रुपया और प्लस 80 रुपया, इसका मतलब ये देने वाला है 2080, ठीक है भाई। ये कितना देगा भाई, ये देगा बेटा कितना, प्रिंसिपल 1,000
और प्लस 100 रुपया, इसका मतलब ये देने वाला है 1100 रुपया। तो टोटल एक ही आदमी से लिया है तो टोटल कितना लौट आएगा, तो टोटल कर लो भाई, टोटल अमाउंट निकाल लो। अमाउंट निकल चुका है, टोटल अमाउंट निकालिए। टोटल अमाउंट कितना होगा, तो पहला दे रहा है, पहला देने वाला है 2080 और दूसरा जो लिया था प्रिंसिपल वो दे रहा है 1100। ये पूरा कितना देना चाहिए भाई, तो 0 + 0 इज 0, 0 + 8 इज 8, 1 + 0 इज 1 और ये 3। 3180 रुपया उसको देना चाहिए था, रिटर्न करना चाहिए था 2 साल में। आखिर उसने किया क्या, तो भाई उसने 2800 रुपये दे दिया, घड़ी पकड़ा दिया। तो पूछ रहा है कि घड़ी का प्राइस क्या रहा होगा। अब आप देखिए बेटा, मजा आ जाएगा एकदम, सुनो मजा आ जाएगा बिल्कुल एकदम। आपको देना था 3180 रुपया, ठीक है भाई, लेकिन आपने दिया कितना, 2800 रुपया और प्लस वॉच, वॉच यही तो दिया आपने। तो भाई वॉच के साथ देखो प्लस में इधर आके क्या माइनस, तो बेटा 3180 माइनस 2800 रुपया, तो क्या बचेगा इधर, इधर बचेगा वॉच। वॉच का प्राइस निकलने वाला ऑटोमेटिक, माइनस करिए। 0 में से 0 गया बेटा, कितना हो गया, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 0 गया कितना बचेगा 8, 1 में से 8 नहीं जाएगा, 11 में से 8 गया कितना बचेगा 3 और ये बच गया 2, 2 में से 2, मतलब 380 रुपया का था भाई घड़ी। देख लो कितना कितना आसानी से निकल के, देख लो भाई, इसको मैंने अलग निकाल लिया, इसका अलग निकाल लिया, इसका अमाउंट अलग, इसका, तो एक ही आदमी से लिया भाई, चाहे नहीं लिया हो उससे क्या मतलब है। तो दोनों को मिला के कितना देना पड़ेगा, तो इतना देना पड़ेगा टोटल मिला के। तो ठीक है भाई, टोटल मिला के कितना देना पड़ेगा, तो दिया किसने, इसने दिया 2800 रुपया प्लस वॉच दे दिया, तो इसके बराबर हो जाइए, क्योंकि बोला क्लियर है, वो बोल रहा है कि भाई अपना हिसाब क्लियर हो गया आज से। देखो यहां बोल रहा है ही क्लियर हिज डेब्ट आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद वो क्लियर कर लिया, तो 2800 रुपया दिया, वॉच दे दिया। तो वॉच के साथ बेटा देखो इधर, वॉच के साथ ये प्लस में इधर आके क्या हो गया माइनस में, सॉल्व कर दिए, पता लग गया ये हो गया। तो आई होप मजा आ गया होगा, समझ में आया ये जो, ओके। सो मजा आया तो भाई लाइक सब्सक्राइब मारते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिए। ये लीजिए बेटा सेम क्वेश्चन उसी पे, आपको क्या करना है, अपना वीडियो को पॉज करना है, फिर पहले बना लीजिएगा, तभी आपको फिर आगे बढ़ना है, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है। तो देखो मैं फिर से आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। मैं मान लेता हूं कि आपने पॉज करके वीडियो आपने सॉल्व कर लिया, कर लिया हो तो आपका कुछ ना कुछ आंसर आया होगा, मैच करते हैं कि सही है कि नहीं। चलो इस बार रीमा, रीमा 2 का लोन 8000, ठीक है भाई, हु चार्ज इंटरेस्ट दिस आफ्टर 2 ईयर, इतना लौटा, इस बार एक ही लिया भाई, एक ही लौटाया, और वॉच ये भी वही की, एक ही है इस बार दो दो अमाउंट नहीं है, एक ही बार है। तो उसने कितना लिया बेटा, प्रिंसिपल 8000। मजा आएगा, सुनो अभी, हु चार्जेस इंटरेस्ट, जिससे लिए तो वो चार्ज 18% दे रहा है भाई, 18% का रेट से दे रहा है इंटरेस्ट, ठीक है। कितना साल के लिए, आफ्टर 2 इयर्स, मतलब टाइम कितना बेटा, टाइम इज 2 इयर्स, और रीना पेड दिस एंड रिस्ट वॉच। ए भाई पहले उसको छोड़ो, हम लोग पहले यहां चलते हैं, चचा देखते हैं इधर, आइए इधर पहले देखते हैं बेटा क्या होता है ये। आइए चचा देखते हैं क्या बोलता है ये, कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, वही है भाई। सो प्रिंसिपल इज 8000 एंड चाचा रेट क्या है बताइएगा 18, और टाइम कितना भाई 2 इयर्स, एंड डिवाइडेड बाई कैसा 100। आइए ना बेटा, आइए देखिए तुरंत अभी क्या हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल हो गया, और ये बच गया 18 2 जा कितना होता भाई, या 18 8 जा कर दो टेबल अगर आता है तो, और नहीं तो 18 2 जा कितना हो गया भाई 36 इंटू 80, ठीक है बेटा। एक काम करो 36 और 10 से मल्टीप्लाई करो तो 360 हो गया, इंटू कैसा ये 8 से मल्टीप्लाई करो। देखो मैं आपको बता रहा हूं कि पेन पीछे पेज नहीं करना है, सब यही सॉल्यूशन हो जाएगा। 8 0 जा 0, 8 6 जा 48 का 8, कैरी 4, 8 3 जा 24 और 4 कितना 28, यही तो होगा भाई। एक बार फिर से कर लेता हूं भाई फॉर द वेरिफिकेशन ओनली। 8 0 जा 0 बेटा, 8 8 6 48 48 और कैरी 4 हो गया, 8 3 जा 24 और 4 कितना 28। तो ये देखो इंटरेस्ट देने वाले भाई। अब हमको लौटाना कितना चाहिए था, तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। आखिर मैं अगर रीमा हूं तो मैं आपको आपसे लिया था फ्रॉम मनी लेंडर, आप हैं मनी लेंडर, मनी लेंडर बोलते हैं जिसको जो पैसा वैसा देता है, क्या बोलते हैं उसको, मुनीम जी या पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। तो आपसे मैंने लिया, ठीक, तो मैं आपको पहले रिटर्न कितना करूंगा ये देखता हूं मैं। तो भाई रिटर्न करूंगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, रिटर्न प्रिंसिपल कितना बेटा 8000, पहले तो मैं 8000 आपको दूंगा, और फिर बोलूंगा ये चाचा ये रखिए,
इतना आपका इंटरेस्ट हुआ 2880। अब बताइए कितना हो गया। तो हो गया भाई 0 + 0 इज 0, 8 + 0 इज 8, 8 + 0 इज 8 और 8 + 2 इज 10। इतना रुपया मेरे को लौटाना चाहिए था, इतना। लेकिन मैंने लौटाया कितना? इतना। अब देखो मेरे को क्या देना चाहिए था, मेरे को लौटाना चाहिए 10880, लेकिन मैंने क्या किया, आपको दिया 10400। अब प्लस क्या दे दिया? वॉच दे दिया भाई, वॉच दे दिया बेटा। आखिर ये के साथ दोगे तब ना इसके बराबर होगा, तो मैंने ये दे दिया। अब देखिए वॉच के साथ ही प्लस में इधर आके क्या हो, माइनस, तो 10880 इधर आके माइनस होगा कितना बेटा? 10400 इक्वल्स टू क्या बचेगा? वॉच, प्राइस ऑफ वॉच। माइनस करिए, तो माइनस कर दो। देखो भाई 10880, मेरे को पता है आपका आंसर है, लेकिन भाई मैं ऐसा टीचर मैं आपको एकदम बढ़िया से दिखाना चाहता हूं ताकि गलती ना हो। ये बेटा माइनस करो, 08, ये बच गया 400, खत्म। इसका मतलब 480 रुपया ये वॉच का जो प्राइस है कितना बेटा? 480 रुपया किसका प्राइस है? ये वॉच का प्राइस है। देख लो एकदम मजा आ गया होगा, देख लो एकदम। तो ये है, ये तरीका अपनाना है भाई, आपको मजा आ जाएगा बिल्कुल एकदम, कोई टेंशन वेंशन नहीं होगा। इसका सब का शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन अभी पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। अगले वीडियो में अगर आप बोलेंगे, अगर आप कमेंट करके बताएंगे सर इसका शॉर्ट ट्रिक लेके आओ, तो मैं शॉर्ट ट्रिक भी लेके आऊंगा इसका, आसानी से कैसे निकल जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट से कैसे निकल जाएगा, वो भी मैं आपको लेके आऊंगा। तो आप बताइएगा। और नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा पढ़ेंगे प्लीज मेरे को जल्दी से बताइएगा कमेंट करके, ताकि मैं फिर नेक्स्ट चैप्टर वही लेके आऊंगा आपके लिए। अब देखिए ये बेटा, अब ज्यादा नहीं है, एक दो क्वेश्चन और है। अब ये क्या बोल रहा है कि इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन, अब देखो बदलेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन बदल रहा है बेटा, क्या हो रहा है? क्वेश्चन चेंज हो रहा है। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी, बोल रहा है कि इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी दिया, मान लो कि प्रिंसिपल बोल रहा है कि कुछ पैसा पे, कुछ पैसा लिए होंगे 2 इयर्स के लिए। टाइम कितना दे दिया बेटा? टाइम दिया 2 इयर्स। रेट कितना भाई? रेट हमारे पास है 5%। इज दिस, ये क्या भाई बोल रहा है? इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस 2 इयर्स, दिस इज दिस, मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट है भाई। क्यों? क्योंकि आपको देखो समझना है भाई, यहां पे क्या बोल रहा है? इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम, कुछ पैसे पे, कुछ पैसे पे 2 साल के लिए 5% रेट लगाऊं, तो ये सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा है। इस बार सिंपल इंटरेस्ट दे दिया भाई, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया? 4000। अब भगवान जाने कितना लिया होगा, क्योंकि 4000 देख लो इंटरेस्ट है इसका, हमसे बोल रहा है फाइंड द सम, तो भाई मैंने सम को मान लिया एक्स, टाइम दे दिया, रेट दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ, तो भाई मेरे को पता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या बेटा? पी इंटू आर इंटू टी बाई कैसा होता है? 100, यही होता है। देखो इस बार सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना? 4000, 4000 ही है ना, 4000, एंड प्रिंसिपल कितना बेटा? एक्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, टाइम इज 2 इयर्स, डिवाइडेड बाई कैसा भैया? 100। ये देखिए मजा आ जाएगा एकदम बिल्कुल। ये देखो क्या हो गया बेटा? सो 5 टू जा कितना हो गया? 10, तो अभी कटेगा ये। एक काम करता हूँ, ये डिवाइड में जरा मल्टीप्लाई में कर देता हूँ ये, या तो यहीं देख लो आप। सो 4000 इक्वल्स टू 5 टू जा कितना हो गया बेटा? 10, तो ये हो गया 10x बाई कैसा? 100। तो ये कटेगा तो क्या हो जाएगा भाई? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया बेटा, एक से साथ डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो 4000 आई इंटू में 10 इक्वल्स टू क्या हो गया? दिस। इसका मतलब 40,000 कैसा हो गया? प्रिंसिपल। यही तो है, बस यही तो निकालना था। देख लो कितना इजी निकल गया भाई। अब इस पे काम चलेगा, कभी कभी टाइम नहीं देगा, प्रिंसिपल नहीं देगा, कभी टाइम हटा देगा, कभी रेट हटा देगा। अब सिंपल इंटरेस्ट तो भाई हम लोग निकाल ही चुके हैं, तब हम लोग को अब इस पे काम करना है। सिंपल इंटरेस्ट अगर दिया हुआ है तो ये तीनों में से कोई गायब कर देगा, उसको हमको निकालना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर समझ में आ रहा है भाई तो बताते रहिएगा। यस। इन हाउ मेनी ईयर्स, बोला कितने साल में, देखो मैंने बोला था ना आपको, बोला इन हाउ मेनी ईयर्स अ सर्टेन सम, कुछ पैसा बिकम 3 टाइम्स इटसेल्फ, 3 गुना हो जाए। ओके 3 गुना हो जाए, ठीक है। किस परसेंट से भाई? तो 25% पे अंडर द सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट। फिर से समझो, बोल रहा कितने साल में कुछ पैसा तिगुना हो जाए, मतलब प्रिंसिपल अगर मैंने माना x, तो 3 गुना मतलब लिए आपसे x और रिटर्न करना है आपको 3x। तो भाई अमाउंट इस बार दे दिया कितना? 3x, 3 गुना हो जा रहा है। क्योंकि देखो मैंने आपसे लिया 1 रुपया, लौटा रहा आपको 3 रुपया, मतलब 2 रुपया एक्स्ट्रा दे रहा है, तो देने को बोलते हैं हम लोग अमाउंट भाई।
देखो बदलेगा, अब क्वेश्चन बदल रहा है। तो क्या बोल रहा है बेटा, सर्टेन सम बिकम 3 टाइम्स, 3 गुना हो जा रहा है, 3 गुना। तो मैंने आपसे लिया x और आपको लौटा रहा हूं कितना, 3x। ठीक है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट है भाई 25%। अब हमको निकालना है कि ये टाइम क्या है और ये देखते हैं टाइम क्या होगा। तो भाई पहले काम करते हैं, टाइम निकालने के लिए मेरे को सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। और थोड़ा यहां देखिएगा, ये दोनों का रिलेशन याद है मेरे को, अमाउंट इक्वल टू क्या होता था, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। इस बार अमाउंट दिया हुआ है 3x, प्रिंसिपल मैंने माना x और सिंपल इंटरेस्ट नहीं पता भैया, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट साथ प्लस में के माइनस में होगा। तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू कैसा बेटा, सिंपल इंटरेस्ट, माइनस होके कितना हो गया 2x। देखो ये सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 2x। ऐसे भी सोचो, ऐसे सोचो कि मान लो प्रिंसिपल है 1, मैंने आपसे लिया 1 रुपया और लौटा रहा हूं 3 रुपया, कितना एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं, 2 रुपया। वही तो सिंपल इंटरेस्ट है भाई, वही तो सिंपल इंटरेस्ट है। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया बेटा 2x। कैसे, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है भाई, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। देख लो यहां से, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये तो हम लोग कर चुके हैं। सिंपल इंटरेस्ट का प्लस में इधर आके माइनस होगा, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल्स टू हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। देखो यही तो है। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, ध्यान रहे ये याद रखना है, सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो। तो अमाउंट हमने माना 3x, 3 गुना था, और प्रिंसिपल कितना बेटा x, तो कितना हो गया 2x हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट 2x। अब बताइए फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। अपने को पता है, मेरे को टाइम निकालना है, तो पता है कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है भाई, p इंटू आर इंटू टी बाई कैसा 100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया सर 2x, प्रिंसिपल कितना माना था x, और रेट कितना माना भाई 25% दिया हुआ है। टाइम अपने को नहीं पता, लेकिन डिवाइडेड बाई 100 होता है। अब आप बताइए बेटा, ये 25 से ये 1 टाइम, 25 से ये 4 टाइम, और इधर भेज दीजिए इसको, इधर भेज दीजिए तो कितना हो गया 2x इंटू 4 इक्वल्स टू x इंटू टी। भाई टी का वैल्यू निकालना है, तो टी का वैल्यू निकालना है तो x इधर आ जाएगा, या तो x देखो ऐसे ही कट गया यार, कितना होगा 4 2 जा 8, 8 इक्वल्स टू टी। मतलब 8 साल में आपका पैसा क्या होगा, तिगना होने वाला है, 3 टाइम्स। ये बता रहा है अगर 25% के रेट से अगर चलेगा तो देखो बेटा टाइम निकल गया कितना 8 ईयर्स। अब सारे क्वेश्चन अब ऐसे ही है, इसी पे सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है, यही टफ होता है थोड़ा सा। तो चलिए अब देखिए इसमें क्या बोला, इस पर डबल हो जा रहा है पैसा। एट व्हाट रेट परसेंट, किस रेट परसेंट से पैसा दिया जाए सिंपल इंटरेस्ट पे कि सम डबल इटसेल्फ, डबल हो जाए। मतलब अगर मैं प्रिंसिपल आपसे लूं कितना, अगर मैंने प्रिंसिपल लिया x, तो अमाउंट कितना होना चाहिए 2x। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना लगेगा, एक्स्ट्रा आपने कितना दिया भाई, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू मैंने क्या बोला बेटा, अमाउंट में प्रिंसिपल को माइनस कर दो। अमाउंट है मेरे पास 2x और प्रिंसिपल हमारा x, इसका मतलब 2x माइनस एक्स इज x का आपका सिंपल इंटरेस्ट भी x हो गया। मतलब जितना प्रिंसिपल था उतना तो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, ये बता रहा है। ठीक है भाई, कितने साल में, 10 साल में, तो टाइम कितना दे दिया बेटा 10 ईयर्स, 10 ईयर्स। अब बताइए फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाई कैसा 100। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल लिया मैंने एक्स के फॉर्म में, प्रिंसिपल भी एक्स के फॉर्म में, रेट मेरे को निकालना है, टाइम दिया हुआ है बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया बेटा एक्स, प्रिंसिपल भी कितना आ गया एक्स, आई इंटू रेट कितना भाई नहीं पता मेरे को, टाइम लेकिन है 10 साल का, एंड डिवाइडेड बाई 100। देखो ये कटेगा, कटेगा भाई, 1 0 से 1 0 बेटा ये कैंसिल हो गया, और इधर भेज दो तो कितना होगा, डिवाइड में इधर आके क्या मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 10 इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू आर। अब देखो यार, या तो क्या करो बच्चा लोग, आर के साथ इंटू में इधर आके डिवाइड कर दो, या तो ऐसे ही भाई एक्स एक्स कट गया, तो आर इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा 10% इज द आंसर ऑफ दिस। देख लो भाई, यही इसी में सब फंसता है। लेकिन ये देखो मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि प्रिंसिपल मैंने माना x, डबल हो जा रहा है, मतलब आपको रिटर्न दे रहा हूं 2x, तो ये 2x। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा भाई, अमाउंट में प्रिंसिपल को माइनस कर दो, इसका मतलब जितना आपने लिया था उतना तो आप उसको टैक्स दे रहे हैं, आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, ये बता रहा है डबल होने पे। और जब ट्रिपल हुआ था तो हम लोग दुगुना, उसका जितना लिए थे उसका दुगुना था, हम इंटरेस्ट दे रहे हैं सिर्फ, यही तो है देख लो। तो बेटा ये रहा प्रिंसिपल, ये रहा अमाउंट, डबल हुआ इसलिए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना का हो गया एक्स का। अब टाइम दिया हुआ है, मैंने लगा दिया फॉर्मूला, एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट यहां से निकला बेटा एक्स, और प्रिंसिपल भी एक्स, रेट नहीं पता मेरे को, टाइम लेकिन दिया हुआ है, डिवाइड बाय 100, सॉल्व किए, रेट इक्वल्स टू आ गया 10। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं, एक और क्वेश्चन है, ये देखिए बेटा,
इसको कैसे कहेंगे? अब बोल रहा है एट विच रेट परसेंट, ये भी है रेट परसेंट, लेकिन क्या हो जा रहा है? सिंपल इंटरेस्ट विल सम ट्रिपल इटसेल्फ, 3 गुना हो जा रहा है भाई, सेम वही चीज, और कितना में? 16 साल में ट्रिपल हो जा रहा है भाई, टाइम दिया हुआ इस पर। चलो, तो प्रिंसिपल मैंने माना कितना बेटा? x, तो अमाउंट कितना हो जा रहा है? 3x, क्योंकि 3 गुना हो जा रहा है। ले रहा हूं x, लौटा रहा हूं 3x, ले रहा हूं 1 रुपया, लौटा रहा हूं 3 रुपया, ले रहा हूं 100 रुपया, लौटा रहा हूं 300 रुपया, मतलब 200 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है भाई। 1 रुपया लिया, 3 रुपया दे रहा हूं, मतलब 2 रुपया एक्स्ट्रा दे रहा हूं, तो यहां भी 2x निकलना चाहिए। देखिए मजा आ जाएगा अभी। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, मैंने क्या बताया भाई? अमाउंट में प्रिंसिपल को माइनस कर दो। अमाउंट हमारे पास है 3x और माइनस कर दूंगा x, तो बताइए कितना हो गया? 2x। आपको सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है भाई? ऐसे भी सोच कर देखो ना बेटा, 100 रुपया लिए और 300 रुपया लौटा रहे हैं, मतलब 200 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं, यही तो है। तो इंटरेस्ट हो गया ये। अब मेरे को टाइम कितना दिया हुआ भाई? टाइम दिया हुआ 16 ईयर्स। अब बताइए फॉर्मूला हमारे पास कितना भाई? रेट निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बाई कैसा? 100, यही तो है। सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या निकल गया? 2x। ले भाई 2x, प्रिंसिपल कितना मैंने माना? x, रेट अपने को नहीं पता लेकिन टाइम पता है 16 ईयर्स, डिवाइडेड बाई 100। अब देखते हैं ये किससे कटता है भाई बेटा। ये तो पहले x से x देखो, ये कैंसिल हो गया, इधर भेजो इसको, डिवाइड में मल्टीप्लाई में होगा तो 2 इंटू 100 हो गया, और इधर बचा क्या? 16 इंटू आर, यही तो है। आर के साथ इंटू में जाएगी, डिवाइड में आ जाएगा इधर, सो 2 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू क्या बचेगा? आर। तो देखो भैया ये कटने वाला है। 2 से ये कितना टाइम? 4, नहीं 2 से ये 8 टाइम, ठीक है भाई। और दोनों कट रहा है बेटा 4 से, 4 से ये 2 टाइम, 4 से ये 25 टाइम, तो आर इक्वल टू कितना हो गया? 25/2, सो 25/2% हो गया। चेंज करो इसको, आप चाहो तो इसको मिक्स में कर सकते हो, चाहे पॉइंट में कर सकते हो, तो कितना हो गया? 12.5% हो जाएगा आंसर। तो भाई जल्दी बताओ ये क्लियर है क्या? कौन सा एकदम एकदम भाई क्लियर हो जाना चाहिए एकदम, क्योंकि एक एक स्टेप कैसे हो रहा है वो भी मैं लिख रहा हूं आपको, देख लो एकदम। तो बेटा और भी क्वेश्चन है क्या? देखता हूं थोड़ा सा, ये देखिए। सो पूरा कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर? अगर सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर बेटा अभी भी डाउट है अगर आपको, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा, या तो आप क्वेश्चन हमको टैग कर दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अगर लेके आऊँ तो मैं आपको समझा पाऊँ। या तो आपको नया चैप्टर कौन सा पढ़ना है प्लीज़ मेरे को बता दीजिएगा, अपने अपने क्लास के अकॉर्डिंग आप बता दीजिएगा, मैं आपको लेके आऊँगा आपके लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।